ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु ग्रह विराजमान है, फिर भी आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है और उसका निवारण आपको क्या करना चाहिए, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, हमने राहु से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, जिसमें से कि आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि यदि राहु जन्म कुंडली के छठे भाव में विराजमान हो तो आपको किस प्रकार के परिणाम देते हैं और आप अपने जीवन में कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आप जीवन में अपने जो सफलता आप चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाते। देखिए, सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो शास्त्र मत अनुसार राहु को छठे भाव में बहुत ही शुभ माना गया है। छठे भाव में राहु के होने की वजह से व्यक्ति जीवन में सफलता जरूर अर्जित करता है। लेकिन देखें कि राहु बहुत ही मिस्टीरियस प्लेनेट है, जिसमें से अगर हम बात करें तो राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में जितना भी रिसर्च किया जाए उतना कम होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक ग्रह कहा जाता है। राहु धोखा, छल, कपट, चोरी, बेईमानी, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि हम जाकर देखें तो आज के कलयुग में राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। जरूरी ये नहीं है कि जन्म कुंडली में स्थित राहु आपको निगेटिव जब रिजल्ट देगा तो निगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर वो सकारात्मक हो जाए तो यही राहु आपको पैशनेट बनाता है, आपके अंदर जुनून पैदा करता है, आपके अंदर कार्य को करने की जो एक उत्सुकता होती है वो राहु के वजह से आती है। राहु को शार्प माइंडेड भी कहा जाता है। राहु का प्रभाव की यदि हम बात करते हैं तो राहु व्यक्ति को अति बुद्धिमान भी बनाता है, साथ ही टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज देता है। राहु को बेसलेस भी कहा गया है, क्योंकि राहु का कोई बेस नहीं होता है। इसलिए जनरली अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा जिस जातक या जातिका की राहु की महादशा चलती है, या तो जीवन में बहुत परेशान आपको मिलेंगे, ठीक है, जो चीज़ उनके पास थी सब कुछ खत्म हो जाती है, या राहु की महादशा में सडन उनका बहुत अच्छा गेन होता है, बहुत कुछ अचीव करते हैं लाइफ में, लेकिन जाते जाते राहु सब समेट कर लेकर चला जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के छठे भाव में उपस्थित राहु की। तो राहु को इस तरीके से आप समझ सकते हैं, किसी भी जातक के जन्म कुंडली के जिस भाव में राहु ग्रह विराजमान होंगे उस जातक या जातिका का पूरा जीवन उसी भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में रहेगा, वहीं के बारे में वह सोचेगा, उसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर जुनून देखने को मिलेगा। अब देखिए, जन्म कुंडली का जो छठवां घर होता है इसे रोगों का घर कहा जाता है, ऋण शत्रुओं का घर कहा जाता है, और साथ ही यह सेवा का भी भाव होता है। स्पेशली नौकरी को हम 6th हाउस से देखते हैं। ऐसे में जब जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो बचपन से ये होनहार आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है ये नए नए लोगों के संपर्क में आते हैं, ठीक है, नए लोगों से मिलना, इनको बात करना बहुत पसंद होता है। और राहु 6th हाउस में होगा तो आपके ग्रुप बड़े होंगे। अगर आप यंग एज में भी पहुंचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे। और एक बात ये देखने को मिलती है कि छठे भाव में यदि राहु होता है तो ऐसे लोगों के जो संबंध भी बनेंगे ना, तो अच्छे भी लोगों से बनते हैं, बुरे लोगों से भी बनते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संगति का असर इनके जीवन में अवश्य देखने को मिलता है। तो यदि आपके जान पहचान के किसी व्यक्ति का राहु 6th हाउस में है, यदि वो अभी चाइल्ड है, आपके बच्चे का हो सकता है, तो अगर आप उनके बचपन को सही तरीके से संवार देंगे तो ये राहु जीवन पर्यंत उनको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। मैंने ये देखा कि राहु 6th हाउस में जब रहते हैं तो व्यक्ति के अंदर कंपीट करने की भावना अवश्य देते हैं। यानी कि ऐसे लोग या ऐसे जातक या जातिका जिनके 6th हाउस में राहु होता है तो ये कंपटीशन में सफलता अवश्य अर्जित करते हैं। पढ़ाई लिखाई भी इनकी अच्छी होती है, पढ़ाई लिखाई से ये लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगर ये किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो मैंने जनरली ज़्यादातर देखा है कि छठे भाव के राहु वाले 1-2 अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं और बहुत कम उम्र में ये एग्जाम वगैरह को क्लियर कर लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। आज छठे भाव में राहु होने पर ये आप देख सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन होता है वो 22वें वर्ष में, 23वें या 24वें, इन 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में व्यक्ति को नौकरी मिलना, जीवन में टर्निंग पॉइंट आना। हालांकि राहु अगर छठे भाव में अच्छी राशि में बैठे हैं, जैसे कन्या राशि में बैठे हैं या वृषभ राशि के होके बैठे हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं, तो अगर छठे भाव में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालते हैं और गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के लिए
देखने को मिलता है। अब देखिए छठे भाव में जब राहु होगा तो मैंने सामान्य तौर पर यह पाया है कि कोई ना कोई रोग शरीर में अवश्य देता है। हालांकि रोग उभरेंगे और रोग जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन मिडिल एज के बाद अगर हम 35 या 30 के बाद देखें जब कोई रोग उभरता है तो ऐसे लोगों को उस रोग को पकड़ने में, यानी कि अगर आप डॉक्टर से चेकअप भी करवाएंगे तो कई बार रिजल्ट आपके लिए नॉर्मल आता है, लेकिन शारीरिक तौर पर आप अस्वस्थ अपने आप को पाते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि छठे भाव में अगर राहु है तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए। बाकी करियर वाइज अच्छा रिजल्ट्स ये देता है, सरकारी क्षेत्र से लाभ भी दिलाता है, गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट व्यक्ति को मिलती है, ठीक है। साथ ही शत्रुओं पर ऐसा व्यक्ति विजय प्राप्त करने वाला होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जीवन में ना छठे भाव में राहु होने पर मैंने जनरली ये पाया है कि आपके जीवन में अगर परेशानी आएगी भी ना, बहुत जल्दी जल्दी परेशानी आएगी तो परेशानी जल्दी जाती भी है। तो आपको जो सबसे पहला काम करना है, देखिए इस वीडियो के अंदर हम आपको कारण भी बताएंगे कि सबसे पहली बात तो राहु 6 हाउस में है, आपके जान पहचान के व्यक्ति का है, आपके बच्चे का है या आपके फैमिली में किसी मेंबर का है, सबसे पहले उसके बचपने पे ध्यान दीजिए। अगर आपने उसके बचपने को सही तरीके से संवार दिया, अच्छे संस्कार दे दिए, तो आप समझ लीजिए 50% राहु उसका अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है। दूसरी स्थिति कि छठे भाव में राहु होने पर अपने हेल्थ को लेकर हमेशा आप कॉन्शियस रहेंगे तो बेहतर रहेगा। परेशानी आएगी, लेकिन परेशानी से अगर आप घबराते हैं, अगर आप धैर्य नहीं रख पाते हैं तो ये राहु आपको कहीं ना कहीं से उन्हीं परेशानियों में उलझा के रखता है। जैसे ही आप बहुत ज्यादा अपने तरफ से प्रयास करना शुरू करते हैं तो ये राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। इसलिए जीवन में अगर परेशानी आए भी तो थोड़ा सा अपने आप को धैर्य बना के रखें। वो परेशानी आई है तो वह जल्दी से चली भी जाएगी। मैंने तीसरी बात बताया कि सरकारी क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। अगर सरकारी क्षेत्र में भी नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आप किसी कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, एमएनसी कंपनी में अच्छी पोस्ट को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने लायक है, अगर आपका छठे भाव में राहु मिला है, मैंने क्या कहा था कि राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर असंतुष्टि आप में पैदा करेगा। आप उस भाव से रिलेटेड चीजों को कितना भी अच्छा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपके मन में कुछ न कुछ खिन्नता, कुछ न कुछ कमी रहेगी। तो ऐसे लोग मैंने देखा है कि जब छठे भाव में राहु लेकर पैदा हुए, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, आपको नौकरी भी मिल गई, बट आप अपनी नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, ठीक है। आपके आसपास के लोग देखेंगे, आपके बारे में अगर दूसरे व्यक्ति से पूछा जाए तो आपको बताएंगे वेल सेटल्ड हैं, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन अगर आपका राहु छठे भाव में बैठा है और आपसे बात किया जाए, आप अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छी सैलरी है, सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है, बट फिर भी आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं होंगे। और ऐसी गलती मैंने राहु 6 हाउस वालों को देखा, कई बार आप जो नौकरी है ना वो आप छोड़ देते हैं। तो याद रखें, यहां से अगर आपने अपने करियर में जो काम शुरुआत में पकड़ा, उस काम को किया या आपकी जॉब लगी और आपने उस नौकरी को छोड़ दिया कि नॉर्मल सी है, छोटी सी है, बड़ी देख रहे हैं, आगे देखेंगे, कुछ अच्छा पोस्ट देखेंगे, आप भी भटकना शुरू कर देते हैं। फिर आपके लाइफ में राहु ये एक बार मौका अवश्य देता है कि आप अपने जीवन को बना सकें, लेकिन अगर आपने उसको मिस किया तो फिर दिक्कत यहां पर देते हैं। तो मेरे आपसे निवेदन है कि अगर आप छठे भाव में राहु लेकर बैठे हैं, आप किसी भी उम्र में हो सकते हैं, स्पेशली जो यंग लोग देख रहे हैं, अगर आपको मौका मिलता है ना, चाहे छोटा ही पद आपको क्यों ना मिले, आप जरूर उसको ले लीजिएगा। अगर आपने छोड़ने की गलती करी तो ये राहु आपको दर दर भटकने के लिए मजबूर अवश्य कर देगा। ये बात नोटिस करके चलिएगा। नौकरी करना चाहिए, व्यक्ति सेवा भावी होता है छठे भाव में राहु होने पर, साथ ही कंप्लीट करने की भावना। लेकिन मैंने यह देखा कि छठे भाव में राहु होगा तो आपको यह संपन्नता अवश्य देगा, लेकिन आपके शत्रुओं की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी। ऐसे लोग बहुत ज्यादा दबना रहना पसंद नहीं करते, और छठे भाव में राहु होगा तो कुछ न कुछ पंगे आपके लाइफ में चलते रहेंगे। लोग बहुत जल्दी शत्रु बन जाते हैं। लेकिन करना क्या है, देखिए मैंने कहा कि कुछ चीजें ना उलझा देती हैं आपको। अगर आपका छठे भाव में राहु विराजमान है, आपका कोई शत्रु बनता है, वो आपको परेशान कर रहा है, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि छठे भाव का राहु अगर आप रिएक्ट करने जाएंगे तो उसमें अपना समय भी खराब करेंगे, पैसा भी बर्बाद करेंगे, मानसिक तौर पर भी दिक्कत होगी। लेकिन इसी पर आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज को लेट गो करना। अगर कोई आपको परेशान भी कर रहा है तो आप अपने अंतरात्मा से यही बोलिए कि जाओ, ईश्वर तुम्हें देखेंगे। आप थोड़ा सा रिएक्शन कम कर दीजिए, आप पलट कर जवाब मत दीजिए, ये राहु उनको टिकने ही नहीं देगा आपके सामने। ऐसी स्थिति छठे भाव के राहु वालों में देखने को मिलती है। हाँ, एक चीज और देखने को मिलता है कि जब राहु 6 हाउस में होंगे तो ऐसे व्यक्तियों का मन नहीं लगता। कार्यस्थल पर अगर नौकरी पा गए आप, या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बार बार चेंजेस करते हैं। हालांकि वो बिजनेस भी आपका अच्छा चल रहा होगा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको लगेगा नहीं अभी कुछ कमी है, और इस चक्करों में आप मति भ्रम की स्थिति में रहते हैं। यानी बार बार परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलता है। और यह भी देखने को मिला कि आपको भटकाव से बचना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर भटकने से बचते हैं, एक चीज आपने पकड़ लिया, उस पर आप काम करना शुरू करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। हाँ, नौकरी करने के बाद अगर आप और बड़ी नौकरी चाहते हैं, अच्छा पद चाहते हैं, तो आप एग्जाम वगैरह दे सकते हैं, लेकिन बार बार काम चेंज करेंगे,
बदलेंगे तो दिक्कत होगी। व्यापार में भी यही बदलाव से आपको बार बार बचना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए तो मैंने मैरिटल लाइफ को बहुत अच्छा नहीं देखा है। छठे भाव में राहु होने की वजह से वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई दिक्कत रहेगी, कोई ना कोई बात ऐसी रहेगी जो आपके मन ही मन में रहेगी। आपको ये लगेगा कि अगर इस बात को हम समाज के अंदर कहेंगे तो मेरे मान सम्मान पे बात आ जाएगी, और यही छोटी छोटी बातें इकट्ठा करके आप अपने आप को, कई बार मैंने ये देखा है कि राहु 6 हाउस वालों की दवाएं लंबी चलती हैं, है ना, या कोई ऐसी बीमारी हो गई, डिप्रेशन की स्थिति हो गई, है ना, तो उसमें क्या होगा कि दवाई आपकी लंबे समय अवधि तक चलती है, ऐसा भी देखने को मिला है। तो मेरा ये मानना है कि राहु अगर छठे भाव में आप लेकर बैठे हैं तो आपके अंदर दिल में कोई भी बात है तो आप अपने जीवन साथी से स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने लोगों को आप स्पष्ट तौर पे बता सकते हैं। मैंने ये भी देखा कि राहु जब 12th हाउस में है, सॉरी आपके 6 हाउस में है, सप्तम भाव से ये 12वां पड़ता है, ठीक है। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना। हाँ, छठे भाव का राहु है तो विदेशी भूमि से लाभ देता है, विदेश जाकर आप रह सकते हैं। अगर जीवन में परेशानियां चल रही तो अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर रह सकते हैं, लेकिन जनरली विदेश से राहु अच्छा लाभ देता है। छठे भाव में होने पर अच्छा व्यक्ति इनकम भी करता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो छठे भाव में राहु होने पर व्यक्ति की पढ़ाई कुछ और, काम कुछ और होता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो मेरा ये मानना है 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपका छठे भाव में राहु है। हर किसी व्यक्ति से पंगा मत लीजिए, अपने मन के डाउट्स को निकालिए, शंका से बाहर निकलिए। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जितना आप प्राप्त कर पा रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा है, इस पे आप संतुष्टि रखिए। हालांकि बाकी तो बताने के लिए बहुत कुछ है कि राहु 6 हाउस में होगा तो कपड़ों के शौकीन होंगे आप, लग्जरियस लाइफ आप जीते हैं, संपन्नता आपको प्राप्त होती है, जीवन में पैसा रुपया आता है। लेकिन पैसा रुपया अगर आ रहा है आपको, तो मैंने क्यों कहा कि आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं? पहली बात तो या तो आप कर्ज दे देंगे, या तो बहुत बड़ा कर्ज लेके काम कर रहे होंगे, उसमें आप फंस जाएंगे। दूसरा, अपनी हेल्थ का आप ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा, और जब आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी चलेगी, तो आपके हेल्थ में दिक्कत आएगी। दूसरा, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिक्स से हालांकि अगर राजनीति में आप जाना चाहते हैं तो अलग कैरियर है, उसमें लाभ मिलता है। हालांकि जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों को भी देखना जरूरी होता है, लेकिन जनरली राहु की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप आसपास के पॉलिटिक्स में ना फंसें, अपने कैरियर पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें राहु से रिलेटेड बता दी हैं। उपाय क्या करना होता है, देखिए छठे भाव में राहु है तो उपाय के तौर पर हम यही कहेंगे भगवान शिव की आराधना कीजिए। बाकी कुछ और भी बातें होती हैं जो जन्म कुंडली देखने के बाद पता चलती है। जब आपकी जन्म कुंडली देखते हैं, उसमें हम ग्रहों को देखते हैं, फिर आपके लिए उपाय डिजाइन करते हैं, तब जाके उपाय काम करते हैं। तो थोड़ा सा चीजों पर ध्यान दीजिएगा। अगर इस वीडियो को 2-3 बार आप समझेंगे ना तो आपको चीजें समझ आएंगी कि करियर में बार बार बदलाव नहीं करना चाहिए, डाउट से बाहर निकलना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हर किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो बिजनेस चल रहा है उसमें लगातार आपको लगे रहना चाहिए। नौकरी अगर आपने पा लिया है तो नौकरी को छोड़ना नहीं चाहिए। ये कुछ चीज़ों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो राहु 6 हाउस वाले भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त करते हैं। दी गई जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।